हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत मजे में हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जो हमारे इकोनॉमिक में है, जिसका नाम है यूटिलिटी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं, इसके और कितने तरह के टाइप्स आते हैं, सभी चीजें कंप्लीट करने वाले। ठीक है, सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से शुरू करें। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमारे पास नाम आता है यूटिलिटी। भैया ये यूटिलिटी होता क्या है। देखो, सीधी भाषा में यूटिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, कि कोई भी गुड अगर मैं उसे कंज्यूम करता हूं तो कंज्यूम करने के बाद क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसे मैं बोलूंगा यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल मान लो, मेरे हाथ पे ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को खरीदा था यहाँ पे लिखने के लिए। तो मैंने जब इस मार्कर को खरीदा तो ये क्या मार्कर मुझे सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये मार्कर मुझे सेटिस्फाई करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। क्या लिखा है देखो, इट रेफर्स बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन कम्युनिटी। जब भी मेरे पास कोई भी गुड हो, कोई भी कम्युनिटी हो और उसे अगर मैं इस्तेमाल करूं तो क्या वो मेरी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रही है। किसी भी गुड्स के पास क्या उसके पास पावर है, किसी भी गुड्स के पास, किसी भी गुड के पास पावर है मेरे सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने का। अगर पावर है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, यूटिलिटी बोलूंगा। सीधी बात है, यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, कि किसी भी गुड को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, किसी भी गुड्स को इस्तेमाल करता हूं, अगर उस गुड्स को इस्तेमाल करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसमें क्या बोलूंगा, यूटिलिटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, यूटिलिटी बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, ये जो यूटिलिटी है इसका मतलब सेटिस्फेक्शन होता है। ये जो यूटिलिटी है इसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। हम सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कपड़ों को मेजर करा जाता है इंचेस में या फिर सेंटीमीटर में। अगर तुम मेरा लोगे, मेरा वेट लोगे तो मेरा वेट केजी में वेट कर सकते हैं, मतलब केजी में मेजर कर सकते हैं। जो लिक्विड है, लिक्विड को मेजर करने के लिए हमारे पास लीटर होता है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है उसे मेजर कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट, आई साइंटिस्ट नहीं, एक इकोनॉमिस्ट था। इकोनॉमिक्स जो है उनका नाम है मार्शल। मार्शल बोलते हैं कि जैसे किसी भी चीज को मेजर करने का हमारे पास क्या बोलते हैं, यूनिट होता है। किसी भी चीज का मेजर करने का हमारे पास यूनिट होता है, वैसे जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का हमारे पास एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन है उसे भी मेजर करने का हमारे पास एक यूनिट होना चाहिए। जैसे अगर तुम मेरे को लोगे तो मेरा वेट केजी में आएगा, अगर तुम दूध को लोगे, पानी को लोगे तो लीटर में आएगा, किसी भी चीज को अगर लोगे तो लीटर, केजी, सेंटीमीटर, इंचेस में आएगा। तो वैसे ही हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमारी संतुष्टि है, इसे भी मेजर करने का हमारे पास एक तरीका होना चाहिए। और ये जो मेजरमेंट यूनिट है इसको इन्होंने नाम दिया यूटिल्स। क्या नाम दिया, यूटिल्स। हमारे जो मार्शल है, मार्शल बोलते हैं हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन है, हम सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, इसे हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। इसे किसने बोला था, मार्शल ने बोला था। किस अप्रोच में बोला था भैया, कार्डिनल अप्रोच में बोला था। कार्डिनल अप्रोच में बोला था कि हाँ भैया इसको हम अपने यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। किसमें मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो चलो बहुत इजी है। अब बोला क्या है, हमारे पास यूटिलिटी है ना, इसके ना बहुत अलग अलग टाइप्स आते हैं। ठीक है, हमारी जो यूटिलिटी है इसके और भी कई सारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, एक चार्ट बनाता हूं, चार्ट में कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो यूटिलिटी है इसके तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितना टाइप्स होता है, तीन टाइप। सबसे पहले हमारे पास होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। दूसरा हमारे पास आता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी। और थर्ड है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हमारे पास पहला होता है टोटल यूटिलिटी, सेकंड होता है हमारे पास एवरेज यूटिलिटी, एंड थर्ड होता है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। हम टोटल यूटिलिटी को यू भी बोलते हैं, हम एवरेज को यू भी बोलते हैं और मार्जिनल को एम यू भी बोलते हैं। ठीक है, क्यू का मतलब होता है टोटल। ठीक है, क्यू का मतलब होता है टोटल। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। ये मैं सारी चीजें बताऊंगा, आप बस इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, एवरेज मतलब होता है पर यूनिट, और जो एडिशनल मार्जिन होता है इसका मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। एडिशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो जो टोटल है, टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट यूटिलिटी, और जो मार्जिनल इसका मतलब होता है हमारे पास एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चार्ट बनाता हूं और चार्ट बना के सब कुछ क्लियर। ठीक है जी, चलो जी बच्चों एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, चार्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जो चार्ट है वो मैं रोटी को लेकर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स है जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सारी चीजें। ठीक है, सब आगे आराम आराम से बताओ। ठीक है, तो सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन ये है
कि रात का डिनर का टाइम है, डिनर के टाइम पे तुम्हें ना बहुत भूख लगी, आप लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी, ठीक है। तो आप लोग क्या गए, मम्मी के पास गए और मम्मी के पास जाके बोले मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, फटाफट रोटी दे दो, रोटी दे दो, शाम से कुछ नहीं खाया, फटाफट रोटी दे दो, ठीक है। सो तुम जब रोटी खाओगे और जब तुम एक रोटी कंज्यूम करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें बहुत मजा मिलेगा, ठीक है, बिकॉज तुमने शाम से कुछ नहीं खाया। तो शाम से अगर तुमने कुछ नहीं खाया है इसका मतलब तुम भूखे हो, और तब जब तुम एक रोटी गरम गरम रोटी जब खाओगे तो तुम्हें बहुत मजा मिलेगा। तो जो मजा है, वो जो इतना खतरनाक मजा जो है, उसे मैं बोलूंगा यूटिल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं, जब तुमने एक रोटी खाया तो तुम्हें करीबन 20 यूटिल्स का मजा आया, बहुत बढ़िया बात है। तुमने बोला मम्मी को कि मम्मी और एक रोटी दे दो, पेट नहीं भरा यार, और एक रोटी दे दो। तुमने मम्मी से दूसरी रोटी मांगा, जब तुम दूसरी रोटी खाते हो तो तुम्हारा ना मजा कम जाता है, ठीक है। बिकॉज देखो हमें ये तो चीज पता है ना कि जब भी मैं कोई भी चीज को, किसी भी गुड्स को, किसी भी खाने की चीज को अगर मैं कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहूं, अगर मैं कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहूं तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो मैं बोलता हूं कि तुम्हें आज के दिन में 24 घंटे, आज के दिन में हर एक घंटे में तुम्हें आइसक्रीम दूं, ठीक है। अब जब सुबह होगा, जब तुम पहला आइसक्रीम खाओगे तुम्हें तो बहुत मजा आएगा कि हाँ भाई पहले पहले तुम आइसक्रीम खा लिया, बहुत मजा आ गया, ठीक है। जब तुम सेकंड आइसक्रीम खाओगे तो तुम्हें मजा तो आएगा, तुम बोलोगे कि ठीक है मजा आ रहा है बट ठीक है कम आ रहा है, ठीक है, उतना नहीं आ रहा बट ठीक है चलो कम आ रहा है। जब तुम थर्ड आइसक्रीम खाओगे तो मजा तो तब भी आएगा लेकिन कम जाएगा। फोर्थ आइसक्रीम खाओगे और कमेगा, फिफ्थ आइसक्रीम में और कमेगा, सिक्स में कमते 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 नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बात यह है कि जब भी मैं कोई भी गुड को कंज्यूम करता हूं ना तो मुझे मजा तो आता है, लेकिन उसी गुड को जब सेकंड बार कंज्यूम करता हूं तो मुझे मजा आएगा लेकिन कम आएगा इस बार, ठीक है। आएगा तो जरूर लेकिन इस बार कम आएगा। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले वाले में 20 था, इस वाले में 15 हो गया। जब तुमने थर्ड रोटी मांगी मम्मी से कि मम्मी और एक रोटी दे दो, तो तुम्हें मजा तो इस बार भी आया लेकिन मजा और कम हो गया। जब तुमने चौथी रोटी मांगी कि मम्मी और एक रोटी दे दो, लास्ट एक रोटी दे दो, तो तुम्हें उस बार भी मजा तो आया लेकिन अब उतना मजा नहीं आ रहा, ठीक है, कि हाँ बस मम्मी हो गया और खाने का मन नहीं है, ठीक है। बस यार वो पहली वाली जब रोटी खाई ना उस टाइम भूख लगी थी, हाँ ठीक है। जब सेकंड रोटी खाई तो ठीक है, थर्ड रोटी खाई ठीक है, मतलब भूख लगी है तो खा लेता हूँ, फोर्थ रोटी का उतना मजा नहीं आ रहा, बस हो गया यार इतना, ठीक है हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट रोटी है, मुझे फर्स्ट रोटी पे 20 यूटिल्स का मजा आया। टोटल कितने यूटिल्स है, 20 यूटिल्स। जब मैं दूसरा रोटी खाता हूं तो मुझे दूसरे रोटी पे कितना मजा आया, 15 यूटिल्स का मजा आया। लेकिन पहले के 20 भी तो है ना, तो पहले के 20 और अभी के 15 टोटल कितने हुए, 35 यूटिल का मजा आया। वो सीधी बात है, जब तुम एक रोटी खाते हो तो एक रोटी पे तुम्हें 20 यूटिल्स का मजा आता है, जो कि बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत इजी है। लेकिन जब दूसरी रोटी खाते हो तो दूसरे रोटी को तुम जब खाए थे तो 15 यूटिल का मजा आया, तो जो दूसरी रोटी 15 यूटिल्स है उसके साथ जो पहला वाला है 20 यूटिल्स, उसे भी तो लिखोगे ना। जब तुमने पहला रोटी खाया तो तुम्हें 20 का मजा आया, उसके जब तुमने दूसरा खाया तो तुम्हें 15 का मजा आया, पर टोटल कितना मजा आया भैया, टोटल आया 35 का मजा। जब तुम तीसरा खाते हो तो क्या होगा, यहाँ पे 20 15 35 प्लस 10 45 का मजा आया, इस बार तुम्हें बस 45 का मजा आया, ठीक है, टोटल 45 का मजा आया, ठीक है। उसके बाद जब तुम चौथी रोटी खाते हो तो चौथी रोटी पे तुम्हें सिर्फ 5% का मजा आता है, मतलब 5 रुपीज का मजा आता है, तो टोटल कितना मजा आएगा भैया, यहाँ पे तुम्हारा 45, मतलब क्या करेंगे प्लस करेंगे ना, 20 प्लस 15 35 35 प्लस 10 45 45 प्लस 5 50, कि भैया मुझे बस इस बार टोटल में 5% का मजा आया, जो कि टोटल 50 होता है, ठीक है। देखो सीधी बात है, जब मैं एक रोटी को खाता हूं तो मुझे टोटल में 20 रुपीज का मजा आता है, राइट। ये तुम्हारा कितना क्या है, एक रोटी का है। जब तुम दो रोटी खाते हो, सो दो रोटी खाने के टाइम पे तुम्हें 20 नहीं, तुम्हें दो रोटी खाने के टाइम पे 35 का मजा मिलता है, जो कि तुम्हारे दो रोटी का मजा है। जब तुम तीन रोटी खाते हो तो तीन रोटी खाने पे तुम्हें 10 नहीं, तुम्हें 45 रुपीज का मजा मिलता है, जो कि टोटल तीन रोटी मिलाकर है, तीन रोटी मिलाकर 45 का मजा है, ठीक है। जब तुम चौथा रोटी खाते हो, चौथा रोटी, तो चौथी रोटी पे तुम्हें 5% मजा नहीं, टोटल कितना भाई, एक दो तीन चार, जब तुम पहला बार रोटी खाया, दूसरा रोटी खाया, तीसरे खाए, चौथे खाए, चार रोटी में कितना मजा मिला, चार रोटी में टोटल मिला मुझे 50 रुपीज का मजा, जो कि कितने रोटी का है, चार रोटी का है। तो ये जो तुम्हारा टोटल है ना, ये तुम्हारे चार रोटी का प्लस करके है कि भाई अगर मैं चार रोटी खाऊंगा तो मुझे कितना मजा मिलेगा, और जो बीच वाला है वो कि एक रोटी खाए तो कितना मजा मिलेगा, दूसरा वाला सेकंड वाला खाए कितना मजा, ये तुम्हारा फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट रोटी पे कितना मजा मिला, जब मैंने सेकंड खाया तो सेकंड पे कितना मजा मिला, जब मैंने थर्ड खाया तो थर्ड पे कितना मजा मिला, जब मैंने फोर्थ खाया तो फोर्थ पे कितना मजा मिला। तो ये इंडिविजुअल है, ये जो नंबर है ये इंडिविजुअल वाला है कि हाँ भाई इस पे इतना मजा मिला, लेकिन ये जो है ये टोटल है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले पे इतना, सेकंड वाला जो है ना वो इतना पूरा कवर करेगा, थर्ड वाला वो पूरा इतना कवर करेगा, और फोर्थ वाला पूरा कवर करेगा। बात समझ आई, चलो आगे। अच्छा अब तुम देखो
ये जो टोटल है ना, हमने जो टोटल किया इसे हम बोलते हैं टी। क्या बोलते हैं? क्यू। कि भैया हमने जितना भी रोटी खाया उन सभी का टोटल बता दो, क्यू। बहुत इजी है। ये जो बीच वाला है ना, इसे हम बोलते हैं एम यू। क्या बोलते हैं? एम। इसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मार्जिनल। और तीसरा हमारे पास आता है ए। क्या आता है हमारे पास? ए। अच्छा, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है पर यूनिट। ठीक है, अभी बताऊंगा सब क्या होता है। पर यूनिट। टोटल मतलब क्या होता है? टोटल। और मार्जिन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल। ठीक है, देखो समझा दो। जब तुम पहली रोटी खाते हो तो तुम्हें 20 का मजा मिलता है, एम। टोटल कितना? 20। जब तुम दूसरा खाते हो सो एडिशनल कितना मजा मिला? एडिशनल। जब तुम पहले वाले खाते हो सो पहले वाले पे 20 का टोटल मजा आया। जब तुम सेकंड वाला खाते हो तो टोटल कितना मजा आया भैया? टोटल मजा कितना है? 15 का मजा आया। एडिशनल मजा आया, एडिशनल मजा आया। पर टोटल कितना है? टोटल हमारा 35 है। जब तुम थर्ड रोटी खाते हो सो इस थर्ड रोटी पे, इंडिविजुअल थर्ड रोटी पे कितना मजा आया? इंडिविजुअल। एडिशनल कितना मजा आया? 10 रोटी का, 10 रोटी का मजा आया। लेकिन वही पे टोटल कितना है? 45। वैसे ही जब चौथी रोटी खाते हो तो चौथी रोटी पे एडिशनल कितना मजा आ रहा है भैया? एडिशनल एक्स्ट्रा कितना मजा आया? एक्स्ट्रा मजा कितना आ रहा है? 5 रुपीज का। लेकिन टोटल कितना है? 50 रुपीज का आ गया। समझ आई? टोटल से हम टोटल करेंगे, मार्जिनल में हम इंडिविजुअली देखेंगे, और एओ में क्या करेंगे अभी बताओ। ठीक है, एओ का मतलब होता है कि मुझे एवरेज कितना मजा है, पर यूनिट कितना मजा है। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले वाले में देखूंगा तो पहले का तो भैया 20 ही आएगा। लेकिन सेकंड वाले का क्या होगा? सेकंड वाले का होगा कि मैंने जो 2 रोटी खाया, इन 2 रोटियों में मुझे 35 रुपीज का मजा आया टोटल। सही बात है ना? कि जब मैंने पहली रोटी खाया था तो पहली रोटी पे मुझे 20 रुपये का मजा आया था। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब मैंने 2 रोटी खाया टोटल, तो दोनों रोटी पे मुझे टोटल 35 का मजा आया। लेकिन एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? तो इसे निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने ना सबके फॉर्मूले लिखवा दिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है ट्यू। क्या आता है? ट्यू। ट्यू को निकालने के लिए ना हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ एम। सम ऑफ एम। अगर मैं एमयू को जोड़ता रहूंगा तो जोड़ते जोड़ते मेरा ट्यू आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, 20 प्लस 15 35 प्लस 10 45 प्लस 5 50 प्लस 5 50 आ गया 50। सो अगर मैं एमयू को जोड़ूंगा तो मेरा ट्यू निकल आएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया? ट्यू आ गया। तो अगर मैं एमयू को जोड़ता रहूंगा, सम ऑफ एमयू करेंगे तो हमारे पास ट्यू आ जाएगा। ठीक है, ए को निकालने के लिए क्या करते हैं? ए यू को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टीयू बाय क्वांटिटी, यूनिट्स। ठीक है, टीयू बाय क्वांटिटी मतलब यूनिट्स। ठीक है, एग्जांपल मान लो ये मैंने जो लिखा ना मैं इसको समझा। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है? टीयू बाय क्वांटिटी। हमारे पास टीयू कितना है? 20। क्वांटिटी कितना है? फर्स्ट कितना आएगा? 20। इजी ना? सेकंड वाले में क्या है? हमारे पास टीयू कितना है? 35। हमारे पास क्वांटिटी कितना है? सेकंड कितना आएगा? आई थिंक 17 पॉइंट समथिंग कुछ है। 35 डिवाइड बाई 2 या 17.5। ठीक है, उसके बाद थर्ड में निकालेंगे। हमारे पास क्यू कौन सा है? क्यू है 45। क्वांटिटी कितना है? 3। आई थिंक सो 12 45 डिवाइडेड 15, सॉरी 15। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्यू कितना है? 50। और हमारे पास क्वांटिटी कितना है? 4। आई थिंक 12 समथिंग है। 50 डिवाइड बाई 4 12.5। ठीक है, चलो। तो हमने देखा कि अगर मैं ये को निकालूंगा तो ये को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्वांटिटी से अपना जो टोटल है, टोटल यूनिट से हम क्वांटिटी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितना था? 20 था। क्वांटिटी कितना था? 1 था, निकाल लिया। सेकंड में क्या है? हमारे पास 35 था, टीयू हमने डिवाइड किया क्वांटिटी से, निकल गया। थर्ड में क्या किया हमने? 45 से लगाया, हमारे पास क्वांटिटी कितना था? थर्ड था, निकाल लिया। फोर्थ में क्या है? हमारे पास 50 था क्यू। ठीक है, वहीं पे हमारे पास क्वांटिटी 4 था, हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये जो है ये तुम्हारा ट्यू है, क्वांटिटी। ये तुम्हारा ट्यू है, क्वांटिटी। ये तुम्हारा ट्यू, क्वांटिटी। ये तुम्हारा ट्यू, क्वांटिटी। और ये जो है ये तुम्हारे सारे के सारे बात समझिए, ये हमारे क्या है? सारे ए। अच्छा भैया, आपने क्यू बता दिया कैसे निकालना होता है, आपने एओ बता दिया, एमयू भी बता दो। ठीक है, एमयू भी काफी इजी होता है। ठीक है, एमयू को निकालने के लिए ना हमारे पास जो फॉर्मूला है इसे हम बोलते हैं चेंज इन टीयू इन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन टीयू बाय चेंज इन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि भैया टीयू जो है, टीयू है, टीयू में कितना चेंज आया वहीं पे हमारे क्वांटिटी में कितना चेंज आया। ठीक है, एग्जांपल मान लो इसका दिखाते हैं कि 35 से लेके 20 कितना चेंज है भैया? 15 का चेंज है।
वहीं पे हमारे पास 2 से लेके 1 कितना चेंज है, 1 का चेंज है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 35 से लेके 20 कितना चेंज है, 15 का चेंज है। वहीं पे 2 से लेके 1, 2 से लेके 1 कितना चेंज है भैया, 1 का चेंज है। अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, बिकॉज़ हमारे पास फॉर्मूला यही है ना, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 15 आएगा ना, आ गया 15। इजी ना, देखो मैं इसको क्लियर करता हूं, बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल मैं ना इन दो लेता हूं, ठीक है। हमारे पास यूनिट है 2 और 3, हमारे पास टीयू है, टीयू है 35 और 45, ठीक है। देखो क्या बोला है, हमारे पास फॉर्मूला है चेंज, हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन टीयू बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। पुट करते हैं फॉर्मूला में, 45 से 35 कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 3 से 2 कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, आगे 10, आगे 10, ठीक है। अगर मैं इसका देखूं तो 50 से 45 कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 50 से 45 कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 4 से लेके 3 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, आगे 5। तो सीधी बात है, बस नीचे से ऊपर माइनस करते जाओ, ठीक है। अगर मैं नीचे से ऊपर माइनस करते रहूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एमयू आ जाएगा। लेकिन एमयू को निकालने का ना हमारे पास और एक भी तरीका होता है, ठीक है। और एक रूल, कौन सा रूल भैया, अभी बताते हैं। रूल ये है कि एमयू टू टी यू एन प्लस टी यू एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास एमयू का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। हमारे पास एमयू निकालेगा, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा हमारे पास है एमयू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ठीक है। इसको कैसे करते हैं देखो। अच्छा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एग्जांपल लेते हैं हम ना, इसका निकालते हैं, ठीक है। 15 का निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड यूनिट उसका निकालते हैं। तो देखो mu n is equal to tu n minus tu n minus 1। mu किसका निकालेंगे, 2 का निकालेंगे ना, 2 tu 2 tu 2 minus 1 mu 2 tu 2 tu 1 माइनस हो गया, 1 आ गया। mu 2 tu 2, tu कौन सा है, tu का 2 कितना है, 35, 35 माइनस tu का 1 कितना है, 20, tu 1 20 mu 2 इज इक्वल टू, इसमें माइनस करूं कितना आएगा, 15 आएगा ना। mu कितना है, बात समझ आई, ठीक है। कि बेसिकली अगर मैं इस वाले फॉर्मूला में लगाता हूं तो यहाँ पे भी सेम चीज है। मैंने क्या किया, हमारे जो फॉर्मूले को पुट किया, पुट करने के बाद मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो मेरा Q2 था, Q2 कितना है 35, यहाँ पे 35 लिखा। Q1 कितना है 20, 20 लिखा। आंसर कितना माइनस करने के बाद 15 आ गया। तो बेसिकली mu को निकालने के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही तरीके हमारे पास काफी इजी होता है, ठीक है। चलो अभी हम ग्राफ को समझते हैं कि हमारे जो mu है, au है, tu है, वो ग्राफ में कैसे होता है, ठीक है। लेकिन ग्राफ को समझने से पहले हमें ना चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट वही वाला जो चार्ट था रोटी वाला, वो फटाफट बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे रोटी, ठीक है। मैं बिल्कुल छोटा बनाऊंगा बिकॉज यहाँ पे चार्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ पे हमारे पास एल्यूम, और यहाँ पे टी यूज और ये भी तो ट्यूब तक करें, ठीक है जी। चलो क्वांटिटी 1 2 3 4, एमयू था 20 15 10 5, टी था 20 20 प्लस 15 35 35 प्लस 10 45 45 प्लस 5 50, ठीक है। चलो अब देखो हमसे समझ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब भी मैं एक रोटी खाता हूं तो मुझे एडिशनल सेटिस्फेक्शन 20 का मिलता है, 22 का मिलता है। वहीं पे जो क्यू है, जो टोटल है, वो भी 20 का मिलेगा, है ना, सही बात है ना। लेकिन वहीं पे जब मैं सेकंड रोटी खाता हूं तो सेकंड रोटी पे मुझे 20 रुपीज का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मुझे मिलता है सिर्फ 15 का सेटिस्फेक्शन। तो 15 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो पहला 20 और अभी का 15 कितना बनेगा, 35 बनेगा। उसका क्या बोला है कि अगर मैं एमयू को ढंग से देखूं तो तीसरी रोटी पे मुझे फिर से कम सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे इस बार 15 का सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मुझे इस बार 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। मतलब जो एमयू है वो धीरे धीरे कम रहा है, जो एमयू है वो धीरे धीरे कम रहा है। सो पहले आया 35, 35 से हम अपने 10 को प्लस करेंगे, 45 आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो चौथा रोटी है, चौथा रोटी खाने से हमें
5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो 5 को हम प्लस करेंगे तो 45 प्लस 5 50 आ गया। अगर हम ढंग से देखोगे ना, अगर तुम लोग ढंग से नोटिस करोगे तो जो एमयू है ना वो धीरे धीरे कम रहा है, जो एमयू है वो धीरे धीरे कम रहा है, लेकिन वहीं पे जो ट्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो ट्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एमयू जो है वो धीरे धीरे कम है। ठीक है, अब अगर मैं इस ग्राफ को और लेके जाऊं तो एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पे क्वांटिटी नंबर 5 करते हैं, क्वांटिटी नंबर 5। ठीक है, जब मैंने 5 रोटी खाई, जब मैंने 5 रोटी खाई ना तो यार मुझे मजा आ ही नहीं रहा, मतलब 4 वाली रोटी में, मतलब जो 4th रोटी था उसमें तो मुझे मजा आ गया, लेकिन यार 5th रोटी में मजा आ ही नहीं रहा। कितना रोटी खाओ यार मम्मी, मतलब चलो ठीक है मान लिया भूख लगी थी, मान लिया मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे रोटी खाना था, लेकिन अब नहीं खा जा रहा भैया, अब नहीं खा जा रहा यार, भूख नहीं है मेरे को, अब मुझे मजा ही नहीं आ रहा, तो इस बार मुझे सेटिस्फेक्शन 0 का मिलेगा, मुझे मजा आ ही नहीं रहा, सेटिस्फेक्शन मुझे मिल ही नहीं रहा यार, मुझे कंज्यूम करना ही नहीं है, तो इस बार मुझे सेटिस्फेक्शन 0 का मिला। तो वही पे अगर मैं 0 करूंगा तो मेरा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब मम्मी ने बोला नहीं तो और एक खा, बहुत भूख लगी था, बहुत भूख लगी थी, चिल्ला रहा था बहुत भूख 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 भूख, और एक खा। ठीक है, तो इस बार तुमने 6ठी रोटी भी खा ली। अब तुम 6ठी रोटी जब खाते हो तुम बोलते हो यार तेरी रोटी की ऐसी भूख है ही नहीं, खाऊं क्या। ठीक है, इस बार भूख ही नहीं है, तो इस बार जो मेरा एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो इस बार डाउन चला गया, माइनस में। ठीक है, इस बार जो मेरा सेटिस्फेक्शन है वो -5 हो गई, मुझे मजा आ ही नहीं रहा यार, नहीं मजा आ रहा है, कैसे मजा आ गया यार, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा। ठीक है, अगर तुम इस वाले पॉइंट पे देखोगे ना तो इस वाले पॉइंट पे ट्यू ऊपर जा रहा था। ठीक है, इस वाले पॉइंट से ट्यू ऊपर जा रहा था, लेकिन वहीं पे अगर तुम इस वाले पॉइंट को देखोगे, इस वाले पॉइंट में ट्यू कांस्टेंट था, इस वाले पॉइंट में ट्यू क्या था, कांस्टेंट, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। अगर यहाँ पे देखोगे तो ट्यू माइनस में चला गया, मतलब ट्यू नीचे चला गया। ठीक है, ट्यू क्या हो गया, नीचे चला गया, क्यों चला गया, बिकॉज हमारा एमयू माइनस में चला गया। ठीक है, इसका ग्राफ बना, ग्राफ को समझते। ठीक है, चलो अच्छा फटाफट एक सुंदर सा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हमारे पे माइनस में है तो मैं हल्का सा माइनस ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे एक, ठीक है, चलो ओके, मान लेते हैं हमारा जो क्यू है ना, हमारा ट्यू ऊपर जा रहा है। ठीक है, वहीं पे हमारा जो एमयू है वो नीचे गिर रहा है ना, 20 15 10 5 नीचे गिर रहा है। तो मान लो ये हमारा पॉइंट था और इस वाले पॉइंट से जो एमयू है, जो एमयू है ना वो नीचे गिर रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 नीचे गिरा और यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, यहाँ पे रुक गया, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा एमयू 0 था। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा एमयू 0 था। ठीक है, जब 0 हो गया, लेकिन एमयू ना इसके भी नीचे गया, -5 में गया ना, तो एमयू इसके भी नीचे चला गया, इसके भी नीचे -5 तक चला गया, इसके नीचे -5 तक चला गया। वही पे जो ट्यू है वो ट्यू बढ़ रहा था। ठीक है, पहले 20 बढ़ा, फिर 35 45 धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो हम ना ट्यू को बढ़ाए बढ़ाए, लेकिन बढ़ाने के समय ना हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे। अच्छा भैया कर्व क्यों करेंगे, बढ़ाना तो सीधा बढ़ाओ ना, कर्व क्यों करना है, कर्व इसलिए करना क्योंकि आप लोग देखो पहले जो क्यू था वो सीधा 0 से, पहले जो क्यू था वो सीधा 0 से 20 बढ़ा, सीधा 20, कितना ज्यादा, लेकिन वहीं पे अगर नेक्स्ट देखोगे तो इस बार भी 20 का प्लस नहीं आया, इस बार 20 नहीं बढ़ा, इस बार सिर्फ 15 बढ़ा, एडिशनल कितना है 15 बढ़ा ना, इस बार 20 तक नहीं बढ़ा, अगर 20 बढ़ता तो 20 प्लस 20 40 होता, लेकिन इस बार 20 नहीं बढ़ा, इस बार बढ़ा 15%। ठीक है, 15 बढ़ा, इसलिए हमारा जो कर्व है थोड़ा सा बेंड हो गया। उसके बाद अगर तुम नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट में भी हमारा 15 नहीं बढ़ा, हमारा 10 बढ़ा, मतलब धीरे धीरे कम रहा है ना। सो अगर एमयू कमेगा तो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, कम मतलब इसमें जो एडिशनल है वो एडिशनल ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, कम होगा। देखो अगर यहाँ पे एमयू 20 है 20, अगर यहाँ पे एमयू 20 होता तो 40 होता, अगर यहाँ पे एमयू और 20 तो 60 होता, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना, हमारा जो एमयू है वो धीरे धीरे कम रहा है, तो एमयू का धीरे धीरे कमेगा, सो ट्यू धीरे धीरे ही बढ़ेगा। सो ट्यू पहले 20 बढ़ा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक 20 बढ़ा। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया बात है, 20 से जब 15 बना थोड़ा सा बेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे 15 बढ़ा, बेंड हो गया, 15 से जब वो 10 पे गया तो देखो और स्पीड कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे चला गया, उसके बाद जब 5 पे गया, 5 पे जब गया तब और स्पीड कम हो गई, अब जब 0 पे आया तो यहाँ पे और भी ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो बात बोलने वाली बात यह है कि जब एमयू तुम्हारा नीचे गिरेगा तो उस समय हमारा ट्यूब भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो ट्यूब हमारा एकदम हाइस्ट पे था, 50 पे हाइस्ट पे था। ठीक है, हाइस्ट पड़ने के बाद हमारा जो ट्यूब है ना वो कम जाएगा, इसका मतलब क्या, इस वाले पॉइंट से वो फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट से वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब जो ई वाला लाइन है ना, इस वाले लाइन को ना मैच कर, ठीक है। अब अगर आप लोग इस ग्राफ को देखोगे ना, इस ग्राफ में ना हमारे पास 3 फेस, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस।
ठीक है, मतलब ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है और एक ये वाला फेस। ठीक है, आज समझाता हूं। ठीक है, जो ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस, इस वाले फेस में क्या देख रहा हूं कि जो mu है वो नीचे गिर रहा है, नेगेटिव पे नहीं हुआ। यहाँ पे तो नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे अभी तक नेगेटिव नहीं है। mu नीचे जा रहा है, वहीं पे ट्यू बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो mu है, mu जो है वो फॉल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। लेकिन वहीं पे ट्यू जो है, जो ट्यू है, ट्यू क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। सीधे बात ना, राइज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बीच वाले की बात करूं तो बीच में मैं देखूंगा कि mu जो है, mu जब जीरो होता है, मैं लिखवा दूंगा सब प्रॉपर्टीज, बट अभी के लिए mu अगर जीरो होता है, mu जब बिल्कुल जीरो होता है, वहीं पे tu अपने हाईएस्ट पे होता है। कहां पे होता है भैया, हाईएस्ट पे होता है। तुम देखो ना, ये अब जो 50 था, ये 50 है। ठीक है, ये जो है ना, ये तुम्हारा 50 है। ये जो 50 है, ये 50 इसका हाईएस्ट है, इसके ऊपर गया ही नहीं, इसके ऊपर सीधा -45 पे आ गया, ये 45 पे आ गया। तो बेसिकली जब हमारा mu जीरो पे होता है, वहीं पे हमारा ट्यू हाईएस्ट पे होता है ना। यहाँ पे हमारा जो ट्यू है, ये हमारे 50 था, यहाँ पे 50 का हाईएस्ट है। जब 50 पे रहा तो mu हमारा जीरो हो गया। सीधी बात है ना कि जब हमारा ट्यू हाईएस्ट पे था, 50 पे था, हमारे जब ट्यू 50 पे था, वहीं पे हमारा mu जीरो हो गया। mu जीरो हो गया, ट्यू हाईएस्ट पे 50 पे चला गया। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या है, जो mu है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो जब mu नेगेटिव में जाएगा, जब mu नेगेटिव में जाएगा, वहां पे हमारा जो ट्यू है वो फॉल करना शुरू कर देगा। क्योंकि देखो ना, ये वाला जो लाइन है, इस वाली लाइन था, ये जीरो पे था, 50 पे था, लेकिन जैसे ये वाला लाइन इसने क्रॉस किया, नेगेटिव में गया, हमारा ट्यू फॉल करना शुरू कर गया भैया। हमारा जो ट्यू है फॉल करना शुरू कर गया। तो अगर mu जीरो पे है तो ट्यू अपने हाईएस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर हमारा mu नेगेटिव पे चला गया तो वहीं पे हमारा जो ट्यू है वो हमारा फॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसके नाम मैं 3 प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं। ठीक है, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होगा, mu इफ mu fall then tu rise। tu rise, mu अगर फॉल करेगा तो हमारा जो ट्यू है वो राइज करेगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा कि when mu जीरो, जब mu जीरो होगा, जब mu जीरो होगा उस टाइम पे ट्यू अपने हाईएस्ट पे होगा। ट्यू एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, जब mu हमारा जीरो होगा, जब mu हमारा जीरो था, जब तो जीरो था ना, ये देखो जीरो, जब mu हमारा जीरो होगा हमारा ट्यू अपने हाईएस्ट 50 वाले पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, ट्यू हमारे 50 वाले पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है कि जब हमारा mu नेगेटिव हो जाएगा, जब हमारा when mu become नेगेटिव, जब mu नेगेटिव हो जाएगा उस टाइम पे ट्यू स्टार्ट्स फॉलिंग, देन ट्यू स्टार्ट्स फॉलिंग। जब हमारा mu नेगेटिव हो जाएगा, हमारा जो mu था तो जब जीरो था तो 50 पे था, हाईएस्ट पे था, लेकिन जैसे ही mu नेगेटिव पे जाना शुरू किया, मतलब नीचे जाना शुरू किया, उस टाइम पे हमारा ट्यू फॉल करना शुरू कर दिया। तो व्हेन mu बिकम नेगेटिव, जब mu नेगेटिव हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारा जो ट्यू है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। हमारा जो mu है जब वो नेगेटिव में जाएगा तो ट्यू हमारा नीचे फॉल करना शुरू हो जाएगा। और यही हमारे पास ग्राफ होता है। इस ग्राफ को अगर तुम बुक में भी देखोगे तो बुक में से ये जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी इसको समझ सकते हो। और यहाँ पे हमारा जो यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है समाप्ति। अगर आपको अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने क्लास 11 में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, और जब भी कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते। ठीक है, चलो टाटा बच्चों।